जय मां विंध्यवासिनी। फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करते हैं, अगर परमिशन हो तुम्हारी तो। परमिशन है? आजकल तुम्हें बड़े फोन आते हैं, पता नहीं किस किस। खैर छोड़ो, ये बताओ हमारी शादी की बात आगे कब बढ़ा रहे हो? एक तरफ दीदी कह रही है गौरी से शादी कर, और एक तरफ ये गुंजन। क्या करें हम? कैसे समझाएं? किसको समझाएं? देखो गुंजन, समझने की कोशिश करो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ तुम्हारे बाबूजी हॉस्पिटल में, हमें मैना दीदी को भी मनाना पड़ेगा। सूरजमान भाई साहब, तुम तो जानती हो, उन्हें मनाना बहुत जरूरी है। जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं गुंजन, जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। थोड़ा वक्त दो हमें। कितना टाइम लगेगा? तब तक तो दीदी की शादी हो चुकी होगी। देखो गुंजन, ये शादी ब्याह की बात है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। हमें समझने की कोशिश कर प्लीज। कोई बखेड़ा खड़ा ना कर, सब ठीक हो जाएगा। हम धीरे धीरे सब सुलझा देंगे, प्लीज गुंजन। ठीक है, जो भी करना जल्दी करना। और हाँ, एक बात याद रखना विक्रम, अगर तुमने हमें धोखा दिया ना तो हम अपनी जान दे देंगे, और इल्जाम सिर्फ तुम पर। ये बात याद रखना। नीरज, ओ नीरज, अरे नीरज, जब से ऑफिस से आया है सोए जा रहा है, सोए जा रहा है। बीवी रहती है तो बस सारा दिन घर में फुदकता रहता है, और हमारे सामने नींद आ रही है। चल उठ। ओहो, रो कह रहा है? हाँ? अरे हम तो ऐसे ही डांट रहे थे ना। क्या दादी, उधर ऑफिस में दिन भर हमारी बॉस डांटा करती है, इधर तुम। घर का सारा काम हमें ही करना पड़ता है। कपड़े खुद ही धो, खुद ही जूते में पॉलिश करो, खुद ही बिस्तर लगाओ। अब जोरू के गुलाम के कोई अलग से सींग पूछ तो होते नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग ही ना बन जाते हैं जोरू के गुलाम। अब ये नाटक नौटंकी बंद कर और चल के खाना खा ले। नहीं दादी, अगर हमारी कमलियां यहाँ होती ना तो हमें ऐसे खाना नहीं खिलाती। हाँ तो क्या दीवाला तोड़ के अपने हाथ से तुम्हारे मुंह में खिलाती? चल हम भी खिला देते हैं। ना दादी, जब तक वो हमें चार बातें कह के खरी खोटी नहीं सुना देती ना, तब तक खाना हमारे गले के हलक से नीचे नहीं उतरता। हाँ, उसे बुलाओ ना दादी प्लीज। अच्छा अच्छा, अब ये सब ड्रामा बंद कर और दुल्हन को फोन लगा। क्या? मेरी प्यारी दादी। हेलो कमला, कैसी हो? अरे फोन मत काटना, दादी तुमसे बात करना चाहती है। हाँ एक मिनट। दादी दादी फोन पे बात करो, फोन पे। कमला। हेलो, देखो जल्दी से वापस आ जाओ। देखिए दादी, आप बुजुर्ग हैं, इसलिए ना हम आपकी इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना पाँव ऊपर और सर नीचे कर कर ना कंकड़ पत्थर पर चले। देखो दुल्हन, इस तरह से नहीं सोचते। तुम ऐसे नाराज होके वहाँ रहोगी तो लोग क्या सोचेंगे? जिसे जो सोचना है ना दादी वो सोचे, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे जब हमारी कोई बात ही नहीं मानता है तो हम वहाँ रहकर करेंगे क्या? दादी हम फिर से कह रहे हैं कि अगर आप लोग गौरी के लिए तिलक चढ़ाने और लगन पत्रिका लिखवाने की रस्म नहीं मानेंगी तो हम कोई बहुत बड़ा फैसला ले लेंगे। लिख देंगे चिट्ठी विट्ठी और सीधे जाके ना गंगा जी में छलांग मार देंगे। फिर हमें मत कोसना कि कमला बहू मरी तो सबको अंदर करवा के मरी। देखिए दादी, हमें ये सब कह के ना बहुत ही बुरा लग रहा है, इसलिए ना फोन करके ना ये सब कहलवाने के लिए हमें मजबूर मत कीजिए। ओहो दुल्हन, अब हम तुम्हारे दिमाग का क्या कहें? हमें पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है।
जब हम कह रहे हैं गौरी की शादी विक्रम से ही होगी, गौरी ने खुद हामी भरी है, और फिर हम जानते हैं कि तुम्हारा इशारा शिव की तरफ है। गौरी से उसका कोई भी वास्ता नहीं है। तुम जल्दी से वापस आ जाओ। दादी, दुल्हन, फोन रखो, हम बाद में बात करते हैं। दादी, आज हमें शिव ने शॉपिंग करवाई। आपने कहा था ना कि आज का दिन शुभ है सोना खरीदने के लिए, तो देखिए शिव ने अपनी पसंद से हमें इयररिंग्स दिलवाए हैं। कैसे लग रहे हैं? और भी बहुत कुछ लाए हैं, जैसे आपके लिए ये शॉल और ये चूड़ियां। भैया, दादी को क्या हुआ है? गौरी, मुझे लगता है इन्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। दादी, क्या हुआ? आप गलत क्यों सोच रही हैं? वो सिर्फ दोस्त है। जो भी हो, जब हमने तुम्हें उस लड़के से बात करने से मना किया, फिर तुमने बात क्यों की? तुमने हमसे वादा किया था ना कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम्हारी विक्रम से शादी तय हो चुकी है और ये सब इस घर की लड़की को शोभा नहीं देता। फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? दादी, आप हमारे चरित्र पर उंगली उठा रही। हम आपको समझ सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, हमने कुछ गलत नहीं किया। उसने हमारे बाबूजी की सांसें लौटाई और हम उसकी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। बस इतना ही रिश्ता है उसके और हमारे बीच, और कुछ नहीं। और दादी, ये कहाँ का इंसाफ कि जब हमें उसकी जरूरत थी तब हमने उसे हर रिश्ता निभाने की इज्जत दे दी, और अब जब हमें उसकी जरूरत नहीं है तो हम उसी रिश्ते को निभाने से डरते हैं। दादी, ये क्या बात हुई? बस करो गौरी, हम लोग और कुछ सुनना नहीं चाहते। उससे कहो कि वो यहाँ से तुरंत चला जाए। हमें उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं भैया, हम उसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे रिश्ते में कोई खोट नहीं। सुन लो दादी, क्या कह रही है ये? जब दुनिया वालों को पता चलेगा ना तो क्या जवाब देंगे हम? एक लड़की शादी से पहले ही सुन लो दादी, क्या कह रही है ये? जब दुनिया वालों को पता चलेगा ना तो क्या जवाब देंगे हम? एक लड़की शादी से पहले ही। गौरी, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जवान लड़की का इस तरह एक जवान लड़के के साथ बाहर घूमना सही नहीं है। कोई भी देखेगा तो गलत मतलब ही निकालेगा। क्यों भैया? गौरी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। रास्ते में लोग रोक रोक कर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे ये लड़का कौन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर एक बात बताइए भैया, क्या सच में दुनिया के लोगों के पास इतना टाइम है? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। आपको आपकी बहन गौरी पे ज्यादा विश्वास है या बाहर वाले लोगों पर? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। क्या है ना, ये आपकी बहन है। आपकी बहन का चरित्र कैसा है?
कैसी लड़की है ये दादी? आप बताइए, आप ही की पोती है ना? आप ही ने पाल पोस के बड़ा किया है ना? आपके ही दिए हुए संस्कार हैं इसमें। आप बताइए, आपको क्या लगता है कैसी लड़की है गौरी? आप बैठिए, आइए बैठिए। मेरी बात सुनने के बाद अगर आप मुझे जाने के लिए भी कहेंगी तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, पर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं भी अच्छे घर का लड़का हूँ, खानदानी हूँ। हाँ, शुरू में जब मेरी और गौरी की मुलाकात हुई तो काफी टकराव हुई। अपनी शरारत की वजह से सबके सामने मैंने गौरी के हाथ से थप्पड़ भी खाया। अब गौरी से पूछ लीजिए। लेकिन उसके बाद जैसे हर लड़के के मन में एक लड़की के लिए फीलिंग्स पैदा होती है, मेरे मन में भी हुई। जैसे ही मुझे पता चला गौरी की शादी तय हो चुकी है, मैं खुद पीछे हट गया। दादी, आपकी ये जो पोती है ना, बहुत अच्छी लड़की है। इसके लिए घर की खुशी और मान मर्यादा से बढ़कर और कुछ भी नहीं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपकी पोती जिस घर में भी जाएगी उस घर की इज्जत बढ़ाएगी, खुशियों से भर देगी उस घर को। मेरा विश्वास कीजिए, आप जहां कहेंगी गौरी वहीं शादी करेगी जहां आप चाहती हैं। बेटा, ये कहकर तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। भैया, बहन हर साल अपने भाई के हाथ में राखी इस विश्वास के साथ बांधती है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा, उस पर विश्वास करेगा। इसलिए नहीं कि भाई अपनी बहन की रक्षा करने के बजाय उस पर विश्वास ना करे। बस करो शिव, हम तुम्हारे कहने का मतलब समझ गए। हमें माफ कर दो शिव। अपने भाई को माफ नहीं करेगी गौरी? भैया, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप हमसे बड़े। मैं चलता हूं। अरे ऐसे कैसे सूखे सूखे? हाँ, खाना खा के जाना। ये कैसी बात हुई दादी? अब मैं अच्छा साबित हो गया तो आप मुझे खाने पर रोक रही हैं। थोड़ी देर पहले तो आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। क्यों गौरी? बड़ा शरारती है तू, तेरे पास हर बात का जवाब है। पर खाना खा के जाना। हाँ? नहीं दादी, सच में आज बहुत काम है, फिर कभी आऊंगा। दादी, हम अभी आते हैं। दादी, हम बेवजह परेशान हो रहे थे। बड़ा ही अच्छा लड़का है। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है। गुंजन के लिए हम ऐसा ही लड़का ढूंढेंगे। ख्याल तो बहुत अच्छा है। अगर गौरी की शादी के बाद ना इसकी शादी नहीं हुई तो अपने गुंजन के लिए तुरंत शादी की बात कर लेंगे इससे। कभी कभी ना तू भी अकलमंदी की बात कर ही देता है। सिर्फ थैंक यू। थैंक यू को संभाल के रखो, आगे और भी मौके दूंगा, तब बोल देना। बाय। ये क्या है? क्यों? कार्ड देखकर चौंक क्यों गई मैं ना? अब तो गौरी हमारी ही है ना? और जब गौरी हमारी है तो इस कार्ड पर हमारा नाम नहीं तो और किसका नाम होना चाहिए? वैसे भी हमने तुम पर और तुम्हारे भाई के ऊपर काम का कुछ ज्यादा ही बोझ दे रखा है। हमने सोचा कि
अब काम के बोझ को थोड़ा कम कर दिया जाए। अब बिना आंख मिचौली खेले हम गौरी से खुद ही शादी कर लेंगे। बलदेव जी साहब। हमारी शादी के बाद ये दोनों भाई बहन हमारे काम से मुक्त हैं। इन्हें जहां भी जाना हो इनके जाने का बंदोबस्त कर देना। और हाँ, ये कार्ड ले जाकर गौरी के घर पहुंचा दो और उनसे कहना कि बहुत जल्द हम बारात लेके आ रहे हैं। शादी की तैयारी करें और तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? कल लड़के वाले तिलक को बाकी रस्मों के लिए घर आ रहे हैं। बहुत खर्चा होगा, हमें तो बड़ी फिक्र हो रही है। और वैसे भी नीरज का हिसाब किताब तो तुम्हें पता ही है ना, वो कितनी मदद करेगा ये हम सब जानते हैं। अरे अम्मा, परेशान क्यों होती हो? इतना बड़ा घर है, उसे बेचकर दोनों बेटियों की शादी कर देंगे। अम्मा, परेशान क्यों हो रहे हैं? हम ठीक हो रहे हैं और डॉक्टर साहब ने भी कहा है ना कि हमारी हालत में सुधार आ रहा है। और देखना, हम बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे और अपनी गौरी की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। और सच कहें अम्मा, हमारे अच्छे होने में बहुत बड़ा हाथ भोला का है। उसने हमारी जिंदगी में आकर हमें हिम्मत दी, हमारी हताशा कम करी, हमारे अंदर फिर से संगीत के प्रति रुझान पैदा कर दिया। जिद करके उसने हमसे गाना भी सीखा। और याद है अम्मा, उसी के गाने से हमें उस दिन होश आया था। सचमुच एक मसीहा बन के आया है भोला हमारी जिंदगी में। हाँ मोहन, लड़का शिव तो बहुत अच्छा है, बड़ों की इज्जत करने वाला है। आजकल ऐसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। वो घर भी आया था और कह रहा था कि गौरी की शादी का सारा इंतजाम वही करेगा और किसी को कोई परेशानी नहीं होने देगा। और तुझे पता है मोना, उसने ना सारी गलतफहमी भी दूर कर दी। उसके और गौरी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दुल्हन इतना बड़ा तमाशा बना रही थी, जिसके लिए मैं संगीत सीख रहा हूँ ना, वो भी बहुत जल्दी ये बात मान लेगी कि मेरे दिल में उसके लिए एक जुनून है, एक जज्बात। मोहन, हम क्या सोच रहे थे, शिव बहुत ही अच्छा लड़का है और हम सबको पसंद भी है। अगर 1-2 साल रुक जाए वो, तो क्यों ना हम गुंजन की बात उससे कर। नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? गुंजन की शादी में भी वक्त है और भोला को हम ऐसे कैसे कह सकते हैं 1-2 साल रुकने के लिए? सब आगे पीछे की बातें सोचनी पड़ती ना अम्मा। भूल के भी भोला से ऐसी बात मत करना। ठीक है, जैसा तू कहे। देख भाई संगम, ये होता है तिलक की रस्म में। भाई ये क्या करने में लगे हो तुम? एक तरफ तो गौरी को दुनिया से छीन लेने का दावा कर रहे थे और दूसरी तरफ उसी की शादी करा रहे हो। तुम तो बहुत प्यार करते थे ना उससे। यहीं खड़े होकर तुम रोमियो की तरह अपनी प्रेम कहानी मुझे सुनाया करते थे कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो फिर क्या हो गया अब तुम्हें? बस गौरी ने इतना कह दिया कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकती और तुम पीछे हट गए। ऊपर से अंगूठी भी वापस लाए। गजब है तुम्हारा प्यार करने का ढंग। देखिए संगम, ये सच है कि मैं गौरी से बहुत प्यार करता हूँ, पर ये जरूरी तो नहीं कि मैं जिससे प्यार करूं वो भी मुझसे प्यार करे। भले ही गौरी मेरी हो या ना हो, मैं गौरी से प्यार करता हूँ। गौरी की खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। देखिए संगम, मैं इस बात को मान चुका हूं, गौरी अब मेरी नहीं हो सकती। तू भी इस बात को मान जा और अपने दोस्त की मदद कर। भाई तुम हो गए महात्मा, मैं नहीं। और तुम्हारी ये जो बातें हैं ना, ये मेरी समझ में कभी नहीं आने वाली। अब तो माँ विंध्यवासिनी का ही आसरा है। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हारा और गौरी का भला हो पाएगा। यार तू फिर से। ना 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 ना, मैं नहीं रुकने वाला यहाँ पे। अब मैं चला। जयराम जी की। बैठिए बैठिए। कमला भाभी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? वो क्या है ना कि दुल्हन अपने मायके गई हुई है, शादी का न्योता देना था ना, इसलिए।
बस 1-2 दिन में लौट आएगी। हम चाय नाश्ते का इंतजाम कराते हैं। गुंजन बेटा। जी दादी। जरा चाय नाश्ता तो लेके आ। जी दादी। अच्छा ये बताइए कि सूरज भान जी कैसे हैं? वो भी आने वाले थे, लेकिन उनको कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए इन्हें भेज दिया है। ये क्या किया गुंजन? सारी चाय गिरा दी। अरे कोई काम तो देखभाल के कर लिया कर। कोई बात नहीं दादी, छोटी मोटी गलतियां होती रहती। सॉरी, आप हमारे साथ आइए, हम साफ कर देते हैं। अच्छा दादी, गौरी को बुला लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो जरा मंदिर गई है, बस अभी आती ही होगी। लो आ गई। आओ गौरी, बहुत लंबी उम्र पाई है तुमने। आओ हमारे पास बैठो। कितने बेशरम हो ना तुम विक्रम। एक तरफ मुझसे प्यार के प्रॉमिसेस करते रहे और दूसरी तरफ मुंह उठा के तिलक की बात करने चले आए। कुंजन, हम तुमसे ही मिलने आए। झूठ मत बोलो, अब तुम्हें हमसे मिलने के लिए कब से बहानों की जरूरत पड़ने लगी। अभी के अभी बाहर जाओ और सबको बोल दो कि तुम गौरी दीदी से शादी नहीं करोगे, वरना। कुंजन, समझने की कोशिश करो। कितनी बार कहें कि तुमसे हम प्यार करते हैं। अरे तिलक ही तो कराया है। कौन सी तुम्हारी गौरी दीदी से हमने शादी कर ली। कुंजन, विश्वास करो हम पर, सब संभाल लेंगे हम। अब मुझे कुछ नहीं सुनना विक्रम, बहुत बहाने बना लिए तुमने। अभी के अभी बाहर जाओ और सबसे कह दो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी, वरना मुझे ही कुछ करना होगा। और अगर मैं जाके बाहर कुछ बोल दूंगी, फिर निपटते रहना तुम सबसे। अम्मा, परसों तिलक और फिर शादी की डेट निकाल लेंगे। गौरी, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं शादी की तारीख को लेकर? यहाँ आओ विक्रम, गौरी के पास बैठो। अब तो तुम दोनों की शादी होने वाली है, जरा हम भी तो देखें कि तुम दोनों एक साथ कैसे दिखते हो। हाँ हाँ बैठो बेटा। अरे इतना क्यों शर्मा रहा है? यहाँ बैठ। वाह, क्या लग रहे हो तुम दोनों। विक्रम बेटा, गौरी को शादी और तिलक की तारीख से कोई समस्या नहीं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो बता देना। विक्रम, कोई भी लापरवाही मत करना, हम दोनों की जान खतरे में हो सकती है, ध्यान से। नहीं दादी, कोई परेशानी नहीं, और हमें शादी की तारीख से भी कोई ऐतराज नहीं है।